नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज दुनिया में क्रिकेट का एक नया बादशाह मिल गया। ऐसा बादशाह जो ट्रॉफी की बहुत नजदीक पहुंच करके कई दफा मायूस होकर के वो विजयी की गलियों से गुजरा है। उसने आज इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका, वो बमूमा, वो एलन मार्करम, कसिगो रबाडा, एनगिडी, इन सब ने मिलकर के जो जमीन तैयार की, जो लड़ने का जज्बा दिखाया, एक जुझारूपन जो दिखाया, जीत की ललक, अंतिम समय तक जीत की ललक को बनाए रखा। अब की बार ये तय करके आए थे कि चाहे जो हो जाए, अब इस बार ट्रॉफी लेकर के जाएंगे। बहुत हो चुका। तो 1998 के बाद वो नॉकआउट चैंपियनशिप और उसके बाद ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी है दक्षिण अफ्रीका के नाम। लेकिन क्या गजब की पारी खेली मार्करम ने, और जिसके ऊपर तमाम तरह के बयान आते रहे। एक कप्तान के तौर पर बहुत आलोचना झेली बमूमा ने, और वो न्यूजीलैंड का दौरा, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका बहुत मायूस हुआ था। लेकिन वहां से पलटते हुए आप सोच सकते हैं कि 10 मैचों में कप्तानी की और 9 मैच जीते, 1 ड्रॉ, एक भी हार नहीं। और यहां जिस तरह से सेकेंड इनिंग में 282 रन बनाने की चुनौती जब पैट कमिंस ने दी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने, और शुरुआत में 2 विकेट, पहला विकेट ही कहिए, रिकल्टन के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर अब की बार भरभरा तो नहीं जाएगी। आईसीसी फाइनल का जो फोबिया है वो तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पैर में चोट लगी, चल नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे, बावजूद इसके बमूमा कप्तान, बमूमा क्रीज पर डटे रहे और मार्करम का बखूबी साथ निभाया। वो स्टाइलिश बैट्समैन, युवा बैट्समैन, युवा ऑलराउंडर। आपको याद होगा कि पहली पारी में मार्करम ही थे जिन्होंने स्मिथ का विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेला था। यह दीगर बात है कि ऑस्ट्रेलिया उसके बाद भी जो उसने स्कोर बनाया उससे कमतर पर 72 रन की लीड फर्स्ट इनिंग में। 72 रन की लीड कोई कम नहीं होती है। 72 रन से पिछड़ने के बाद मार्करम और बमूमा ने मिलकर के इस टेस्ट को यादगार बना दिया, एक नया इतिहास लिख दिया। इतिहास दक्षिण अफ्रीका के लिए, जो 27 साल से इस जीत का इंतजार जो कर रहा था, इस जीत की बाट जो हो रहा था। एक से एक विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका की टीम में, और वो सब आज जब आखिरी रन लिया गया, 281 से 282वां रन जब लिया गया, सब उस सीट से उछल पड़े। एबी डिविलियर्स भी थे, पोलार्ड भी थे। लेकिन यह कहानी टीम एकजुटता की कहानी थी। ये इतिहास किसी अकेले ने नहीं लिखा। ये इतिहास
किसी को रबाडा की फर्स्ट इनिंग की वो स्वप्निल स्पेल, दूसरी पारी में एनगिडी का वो स्पेल, और यानसन, क्या बात है। हर किसी ने खूब लड़ा, खूब लड़े, पूरी टीम लड़ी। और ये टीम, क्या कहा जाए इसके बारे में। लोग मजाक उड़ाते थे। शुरुआती किसी भी टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में जब वो दक्षिण अफ्रीका जीतती थी, नॉकआउट में पहुंचने के करीब पहुंचती थी, तब लोग मजाक उड़ाते थे, जोकर कहते थे। कारण यह था कि ये जीत के दरवाजे तक पहुंच करके जीत का दरवाजा नॉक करने के बाद भी उसे पराजय का सामना करना पड़ता था। वो भरभरा करके ताश के पत्तों की तरह उनका जीत का महल ढह जाता था। लेकिन इस बार पूरी टीम ये तय करके आई थी कि अब कुछ नहीं। आप सोच सकते हैं कि WTC के फाइनल तक पहुंचने के लिए 8 में से 7 मैच जीतने जरूरी थे, और वो टीम नंबर 1 पर पहुंची और उसके बाद वहां से चैंपियन होती है। ये दरवाजा खुला है, विश्व क्रिकेट में एक नए नायक का दरवाजा खुला है, एक नए हीरो का दरवाजा खुला है। अब किसी एक की बादशाहत बार बार हो, यह होने वाला नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने अपने ऊपर लगे चोकर के तमगे को हटा फेंका है, और वो एक बहुत ही मजबूत टीम है। ये समझ लीजिए, आने वाले दिनों में अब दक्षिण अफ्रीका किस दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी टूर्नामेंट में हरा करके चैंपियन बनने का मादा रखती है। वो दक्षिण अफ्रीका जिसने फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, खास तौर पर ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो 2025 का WTC फाइनल का मैच रहा, वाकई बहुत जबरदस्त मैच रहा। बहुत दिनों के बाद मैंने इस तरह का टेस्ट मैच देखा। दोनों साइड से जो पेस अटैक इंग्लैंड जिसके लिए जाना जाता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और खास तौर पर इंग्लैंड को जिसके लिए जाना जाता है, इंग्लैंड की सरजमी जहां गेंद सीम और स्विंग दोनों होती है, उछाल भी होता है, मिलता है, और लॉर्ड्स का वो मैदान जैसे हिंदुओं के लिए काशी, मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना, वैसे क्रिकेटर्स के लिए सबसे पूजनीय मैदान अगर कोई है, कोई स्थल है, तो वो लॉर्ड्स का मैदान है। इसी मैदान पर 1984 में कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम चैंपियन हुई थी, वर्ल्ड चैंपियन हुई थी। और उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास एक WTC छोड़ करके बाकी सारे चैंपियंस की बादशाहत है। अभी हमने हाल ही में T20 और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, चैंपियन हुए हैं। उसके पहले 50 ओवर के विश्व कप के मैच में भी फाइनल तक पहुंचने के लगातार चैंपियन सरीखा खेले, और एक मैच में खराब परफॉर्मेंस नहीं तो हमारे पास एक लगातार 3 टाइटल होती। WTC के फाइनल में 2 बार इंडिया पहुंची, विराट कोहली और रोहित शर्मा के नेतृत्व में, लेकिन वो हम कर नहीं सके जो आज दक्षिण अफ्रीका ने कर दिखाया। पहली बार विराट कोहली को उनके मित्र अंडर 19 में जिसे फाइनल में हराया था विराट कोहली ने, वो केन विलियमसन ने विराट कोहली से वो ट्रॉफी छीन ली। और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया, उन कंगारुओं ने हमसे
रोहित शर्मा से वो ट्रॉफी छीन ली। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने आज कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। वो विकेट जिस पर कि अनइवन बाउंस भी था, खास तौर पर गेंदें नीचे रह रही थी, उस विकेट पर भी ऑस्ट्रेलिया ने कोई कमी नहीं रख छोड़ी थी। पैट कमिंस हो, हेजलवुड हो, स्टार्क हो, नेथन लॉयन हो, सबने बहुत सटीक गेंदबाजी की। लेकिन जो जीवट दिखाया मार्करम ने, जो जीवट दिखाया बबूमा ने और उसके बाद आने वाले साथियों ने, जीत की भूख को शांत ही नहीं किया, क्योंकि वो शांत कर देंगे तो फिर आगे कैसे होगा। इस ट्रॉफी के साथ एक समय की, एक टूर्नामेंट की जीत की भूख जरूर पूरी हुई है, लेकिन यह सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। उन्हें पता चल गया है कि कैसे चैंपियन बना जाता है। जो गुर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उसने कई बार इसको साबित किया है। कई कप्तानों ने ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और दूसरी इनिंग में जब ताश के पत्तों की तरफ बिखर रही थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, तब उनके तेज गेंदबाज स्टार्क और विकेटकीपर बल्लेबाज कैरी ने जो निचले क्रम में साझेदारी की और स्टार्क ने जो अर्धशतकीय पारी खेली 58 रन की, जबरदस्त थी। आप सोच सकते हैं कि अगर वो विकेट जल्दी गिरे होते तो शायद चौथे दिन के खेल की नौबत भी नहीं आती। लेकिन उन सब पर भारी पड़ गई मार्करम की वो पारी और वो जीवट का कप्तान बबूमा का खेल। मार्करम के साथ एक चीज कमी रह गई, बैट कैरी नहीं कर पाए, टीम को जिता करके वापस नहीं ले जा पाए, चंद रन रह गए थे, जीत की दहलीज तक तो पहुंचा दिया, लेकिन स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से एक शॉट खेलने के चक्कर में जब वो कैच आउट हुए तो बड़े भारी मन से वो पवेलियन की ओर चले। लेकिन नायक तो नायक ही रहेगा। लॉर्ड्स में सेंचुरियन, जो हर क्रिकेटर का एक सपना होता है कि लॉर्ड्स में सेंचुरी करे, और वो भी फाइनल। और फाइनल भी किसका? वो तमाशा क्रिकेट T20 नहीं है, वो 50 ओवर का भी मैच नहीं है, ओरिजिनल टेस्ट क्रिकेट। वो सफेद पोशाक में, वो परंपरागत क्रिकेट में जो स्वर्ण अक्षरों में मार्करम ने अपना नाम दर्ज कराया है इतिहास में, वो हमेशा अमर रहेगा। और न केवल मार्करम बल्कि कप्तान बबूमा, उनकी जीवट की 66 रन की पारी को भी लोग वर्षों तक याद रखेंगे। वैसे भी ये जो जीत दक्षिण अफ्रीका ने हासिल की आज चैंपियन बनने की, आईसीसी टूर्नामेंट का चैंपियन बनने की, वो दशकों तक याद किया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका में तो ये सालों साल तक ये खुशी, इसकी जो तासीर होगी वो जबरदस्त होगी। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के लिए ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके बड़े मायने हैं। आज जो स्टेडियम में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आए थे, जिन्होंने इस जीत
के स्वाद को चखा है जिस उम्र में, वो कल के नायक होंगे, कल के मार्करम होंगे, कल के भमूमा होंगे, कल के रबाडा होंगे, शान पोलाक होंगे, एबी डिविलियर्स होंगे, इन्हीं में से जॉन्टी रोड्स भी होंगे। ये सितारे किसी भी देश, क्रिकेटिंग देश, कंट्री से कम नहीं है, कहीं उससे 20 हैं। बस एक ही जगह मात खा रहे थे, उसे भी दूर करके, जीत का परचम लहरा करके दुनिया में अब ये जान लिया है कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है और कैसे चैंपियन बना जाता है। वेल डन दक्षिण अफ्रीका, वेल डन मार्करम, भमूमा, कसिगो रबाडा, एनगिडी, सबको मेरी तरफ से, हर भारतीय की तरफ से, हर क्रिकेटर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, अजय द्विवेदी।